हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सब बेहतर होंगे। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने कविवर केशव दास जी के बारे में पढ़ा था। अब केशव दास जी का टॉपिक ख़त्म हो गया है। अब हम आगे कविवर सूरदास जी के पदों को पढ़ेंगे। सूरदास के पदों में सबसे पहले हम विनय। विनय दोस्तों, विनय का अर्थ होता है विनती। विनय का अर्थ होता है विनती, और विनती को प्रार्थना कहते हैं। विनती क्या होती है? प्रार्थना। कविवर सूरदास जी कहते हैं कि यदि कोई भक्त भगवान से सच्चा प्रेम करता है तो भगवान उसको अवश्य रूप में उसकी सहायता उसकी अवश्य करेंगे। भगवान को अगर कोई सच्चे रूप से उनकी आराधना करता है तो भगवान उन्हें उनकी मदद अवश्य करेंगे। किसी भी हालत में भगवान उनके लिए एक ही बाण से दो शत्रुओं का नाश करेंगे। आइए देखते हैं। अब कै राखी लेहु भगवान, अब कै राखी लेहु भगवान, हौ अनाथ बैठो द्रुम दरिया, पारधि साधे बान, अब कै राखी लेहु भगवान, ताके डर मैं भाज्यो चाहत, ऊपर ढुक्यो सचान, दुहु भांत दुख भयो आन, यह कौन उबारे प्राण, सुमिरत ही अहि डसो पारधी, सुमिरत ही अहि डसो पारधी, कर छूटो संधान, अब कै राखी लेहु भगवान, सूर्यदास सर लाग्यो सचा नहीं, जय जय कृपा निधान, सूर्यदास सर लाग्यो सचा नहीं, जय जय कृपा निधान, अब क्यों राख लेहु भगवान। एक बार से थोड़ा रुक कर ठहर कर देखते हैं। अब कै राख लेहु भगवान, हौ अनाथ बैठो ध्रुम दरिया, पारधि साधे बान, ताके डर मैं भाज्यो चाहत, ऊपर ढुक्यो सचान, दुहु भात दुख भयो आन, यह कौन उबारे प्राण, सुमिरत ही अहि डसो पारधी, कर छूट्यो संधान, सूरदास सर लाग्यो सचान, जय जय कृपा निधान। हे प्रभु, अब की बार हमारी रक्षा कर लीजिए। दोस्तों, इस एक कहानी है छोटी सी, उसको समझते हैं, फिर इसके बाद इसको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। ये विनय एक पंछी है जो कि एक द्रुम यानी एक डाली पर बैठा हुआ है, और उसको जो है नीचे से एक बहेलिया बाण को साधे हुए है। बहेलिया यानी चिड़ी मार, जो चिड़ियों को मारता है। ऊपर ढुक्यो सचान, उसी पेड़ के जस्ट ऊपर, उसी पेड़ के जस्ट ऊपर एक बाज पक्षी मरड़ा रहा है। बाज पक्षी अर्थात जो किसी भी पक्षियों की गर्दन काट देता है। तो वही ऐसी दुर्दशा आ पड़ी है एक पंछी के, भक्त रूपी पंछी के सामने। तो उसने प्रार्थना की, हे प्रभु, अब की बार हमारी रक्षा कर लीजिए। अब की बार, राख मतलब बचा लीजिए, अब की राख लेहु, अब की बार हमारी रक्षा कर लीजिए। हौ अनाथ बैठो ध्रुम दरिया, मैं अनाथ हूँ, हौ अनाथ बैठो ध्रुम दरिया, पेड़ की डाली पर बैठा हूँ, पारधि साधे बान, और नीचे से बहेलिया जो है बाण को साधे हुए है, ताके डर में भाज्यो चाहत, हे प्रभु,
जिसके डर से तो मैं भागना चाहता हूँ, उस बहेलिए के डर से मैं भागना चाहता हूँ, ऊपर ढुक्यो सचान, लेकिन ऊपर जो है बाज पक्षी, ढुक्यो मतलब छिपा हुआ है, उड़ रहा है, सचान मतलब बाज जो है ऊपर उड़ रहा है। दूहू भांत दुख भयो आनिय है। हे परमपिता परमेश्वर, हे भगवान श्री कृष्ण, दोनों प्रकार से हमारे ऊपर यहाँ पर आनिय मतलब यहाँ पर दोनों प्रकार से दुख हमारे ऊपर विपत्ति आन पड़ी है। अब कौन उबारे प्राण, हे प्रभु अब हमारे प्राणों की रक्षा कौन करेगा। सुमिरत ही अहिडसो पारधी, सुमिरत मतलब स्मरण करते ही, जैसे ही भक्त ने श्री कृष्ण जी का भगवान श्री कृष्ण जी का ध्यान किया, सुमिरत मतलब सुमिरन किया, अहिडसो पारधी, अहि मीन्स होता है दोस्तों सांप, अहि ने सांप ने बहेलियों को डस लिया, पाधी मीन्स बहेलियों को सांप ने डस लिया। कर छूटो संधान, और जैसे ही सांप ने उस बहेलियों को डसा, उसके कर मतलब हाथों से छूट्यो मतलब छूट गया, संधान मीन्स बाण। जैसे ही भक्त ने अपने प्रभु श्री कृष्ण की स्मरण किया, श्री प्रभु को याद किया, वैसे ही सर्प ने बहेलियों को डस लिया और उसके हाथ से जो है बाण छूट गया। सूर्यदास सर लगो सचा नहीं, सूर्यदास जी कहते हैं कि इतने में ही सर लगे सचा नहीं, मतलब बाण जो है सचा नहीं मतलब बाज को लग गया, बाण जा कर के बाज के सिर पर लग गया। जय जय कृपा निधान, हे प्रभु आपकी जय हो, हे प्रभु हे श्री कृष्ण भगवान एक आधा आपकी जय हो। आगे देखिए दोस्तों, आगे के पद में हम लोग देखेंगे। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पक्षी, जैसे उड़ी जहाज को पक्षी, फिर जहाज पर आवे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। कमल नयन को छाड़ी महातम, दुर्मत कूप खनावे, कमल नयन को छाड़ी महातम, और देव को ध्यावे, परम गंग को छाड़ी पियासो, दुर्मत कूप खनावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन। जिह मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, जिह मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, क्यों करील फल भावे, सूरदास प्रभु काम धेनु तज, सूरदास प्रभु काम धेनु तज, छेरी कान दुहावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन। दोस्तों एक बार इसको फिर से देख लेंगे। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पक्षी फिर जहाज पर आवे, कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे, परम गंग को छाड़ी पियासो, दुर्मत को खनावे, जिह मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, क्यों कलील फल भावे, सूर्यदास प्रभु काम धेनु तज, छेरी कौन दुहावे। यहाँ पर कविवर सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु मेरा मन अन्यत्र
अन्यत्र मतलब अनत यानी कि अन्यत्र, और अन्यत्र का मतलब दूसरी जगह। मेरा मन दूसरी जगह कहाँ सुख की प्राप्ति कर सकता है, अर्थात इस संसार में मेरा मन और कहीं शांति को नहीं प्राप्त कर पाता है। मेरो मन, मेरा मन अनत मतलब अन्यत्र दूसरों में कहाँ से सुख पा सकता है। जैसे उड़ जहाज को पक्षी फिर जहाज पर आवे। जैसे समुंदर में एक पक्षी उड़ता है, जहाज से ही उड़ता है, और घूमने टहलने मछलियाँ खाने के बाद जब वो वापस आता है तो उसको कहीं सड़क नहीं मिलती, आखिरकार अंत में वह आकर उसी जहाज पर बैठ जाता है। यहाँ पर कवि सूरदास जी ने प्रभु श्री कृष्ण को उसी जहाज का रूप दिया हुआ है और अपने आप को पंछी मान लिया है। फिर जहाज पर आवे, अर्थात फिर मतलब वापस होकर उसी जहाज पर आता है। और इसी तरह से भक्त भी जब पूरी दुनिया की संसार मोह माया को घूम टहल के देख लेते हैं, लास्ट में आकर प्रभु के ही चरणों में उनका उद्धार होता है। कमल नयन को छाण महात्म, कमल नयन को छाण महात्म और देव को धावे। हे प्रभु, आपके कमल नयन, कमल समान रूपी नयनों को छोड़कर भला मैं और देव को क्यों आराधना करूं, और देवी देवताओं की आराधना को मैं क्यों करूं। कमल जैसे नयनों वाले भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर भला हम किसकी आराधना करें। परम गंग को छाण पियासो। भगवान श्री कृष्ण के रूप में परम गंगा जो बह रही है, भक्ति की अविचल धारा जो बह रही है, मैं उसको छोड़ करके, छाण पियासो मतलब उसको छोड़ करके दुर्मत कूप खनाए। मेरी दुर्बुद्धि इतनी तो नहीं है, मैं इतने दुर्बुद्धि वाला व्यक्ति नहीं हूँ कि मैं कुआं को पानी पीने के लिए कुएं को खुदवाऊँ, अर्थात भक्ति भावना के लिए मैं किसी और देव को ध्याऊँ और देव की आराधना करूँ। परम गंग को छाण पियासो, भगवान श्री कृष्ण के रूप में जो गंगा बह रही है भक्ति भावना की, मैं उसको छोड़ करके भला किसी और कुएं की खुदाई पानी पीने के लिए क्यों करूं। जिह मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, जिह मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, क्यों करील फल भावे। जिह मधुकर, जिस भंवरे ने, मधुकर मीन्स होता है भंवरा, अम्बुज रस चाख्यो, अम्बुज अर्थात कमल के रस का, चाख्यो मतलब पान किया हो, जो जिस भंवरे ने कमल के रस का पान किया हो, क्यों करील फल अर्थात उसको क्यों कड़ुआ फल, करील मतलब कड़ुआ फल भावे पसंद आएगा, भावे मतलब पसंद आना। सूर्यदास प्रभु कामधेनु तज। सूर्यदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, कामधेनु तज यानी गायों में सबसे सर्वश्रेष्ठ गाय कामधेनु, गाय को तज यानी छोड़ करके छेरी अर्थात बकरी के दूध को कौन दुहेगा। कामधेनु जैसी गाय को छोड़कर भगवान, आखिर कौन ऐसा दुर्बुद्धि वाला व्यक्ति है जो है मतलब यानी छेरी के दूध को दुहने जाएगा। सूरदास जी का कहना है यहाँ पर दोस्तों ये है कि आपके जैसे परमपिता परमेश्वर श्री कृष्ण के जैसे जो भक्त हैं, उनको छोड़कर हम भला कैसे जो है और किसी देवताओं की आराधना कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर अब विनय खत्म होता है, आगे हम देखेंगे भगवान। दोस्तों कविवर सूरदास का अगला जो है वात्सल नामक जो है उसको हम पढ़ेंगे। वात्सल यदि जब माता और पुत्र के बीच में प्रेम संबंधों को दिखाया जाए, वात्सल कहलाता है।
हरु जी की बाल छवि कहाँ बरन, हरि जी की बाल छवि कहाँ बरन, सकल सुख की शिव कोटि मनोज शोभा हरन, भुज भुजंग सरोज नयनन, बदन विधुजित लरन, रहे विवरण सलिल नभ, उपमा अति दूर डरन, मंजु में चक मृदुल तनु, अनुहरत भूषण फरन, मानव सुभग श्रृंगार शिशु फर अद्भुत फरन, चलत पद प्रतिबिंब मणि, आगन घुटुवरन करन, आगन घुटुवरन करन, जलज संपुट सुभाग छवि, भरि लेत उर्जन धरन, पुण्य फल अनुभवती, सुतहि विलोक कय नंद घरन, सूर्य प्रभु की उर्वशी, किलिकन ललित लर खरन। एक बार से लय में देख लेते हैं। हरिजु की बाल छवि कहो बरन, सकल सुख की शिव कोटि मनोज शोभा हरन, भुज भुजंग सरोज नयन विधु बदन विधुजित लरन, रहे विवरण सलिल नभ, उपमा अति दूर डरन, मंजु में चक मृदुल तन, अनुहरत भूषण फरन, मानव सुभग श्रृंगार शिस्तरु फर अद्भुत फरन, चलत पद प्रतिबिंब मणि, आगन घुटुवरन करन, जलज संपुट सुभाग छवि भर लेत उर्जन धरन, पुण्य फल अनुभवती, सुतहि विलोक के नंद घरन, सूर्य प्रभु की उर्वशी, किलकनि ललित लर खरन। अब इस पंक्ति में कविवर सूरदास जी कहते हैं कि हर जु की बाल छवि, भगवान श्री कृष्ण के बाल बचपन की बाल छवि, बालपन के वर्णन को मैं आज करूँगा। हर जू अर्थात हरि मतलब भगवान, जू मतलब जी, भगवान जी यानी हर जी की बाल छवि, बचपन के छवि की, वो कहो मतलब कहूँगा, वर्ण मतलब करूँगा। मैं भगवान श्री कृष्ण के बचपन के पलों का, यादों का वर्णन आज मैं करूँगा। सकल सुख की शिव, सारे सुखों का संसार जिनमें समाया हुआ है, शिव मतलब समुंदर, कोटि मनोज शोभा हरन, करोड़ों कामदेवों का शोभा को हर लेते हैं, हर जु की बाल छवि कहों बरन, मैं इसी रूप में, मैं इन्हीं सभी रूपों को, भगवान के बचपन के इन्हीं रूपों का वर्णन आज करूँगा। भुज भुजंग सरोज नयनन, बदन विरुजित लरन, भुज यानी उनके जो बाहें हैं, भुजाएं जो हैं वो भुजंग के समान हैं, काले नाग के समान है। अब यहाँ काले नाग और भुजंग में क्या सुंदरता है। काले नाग को आपने देखा होगा दोस्तों, कितने सुंदर लगते हैं, बिल्कुल उसी चीज़ का यहाँ पर वर्णन हो रहा है। भुज भुजंग मतलब उनके जो बाहें हैं वो भुजंग यानी सर्पों के समान लग रही हैं। सरोज नयनन, और जो उनकी आँखें हैं, भगवान श्री कृष्ण बचपन की, भगवान श्री कृष्ण के कन्हैया के जो आँखें हैं सरोज यानी कमल के समान दिख रही हैं। बदन विधु, और उनका मुख जो है बदन विधु चंद्रमा के समान दिखाई पड़ रहा है। जित लड़न, ऐसा लग रहा है कि बालपन के श्री कृष्ण ने इन सबको जीता हो, लड़ करके, जीत लड़न, लड़ करके इन सब की सुंदरता का हरण कर लिया हो। उम्मीद है दोस्तों अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैं एक एक मीनिंग का एक एक पॉइंट आपको समझा रहा हूँ। अगर जैसे ही आपने इन चीज़ों को अपने ध्यान में लिया और इन पर थोड़ा एक दो बार ट्राई किया, अपने आप को समय दिया इन टॉपिकों पे, तो निश्चित रूप से आप बिल्कुल हमारे जैसे या हमारे जैसे और जो बेहतर लोग हैं उनके जैसे काव्य रचनाओं को पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे और उसकी
सप्रसंग व्याख्या अति सुंदर व्याख्या कर पाएंगे। रहे विवरण, अब यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए, इनको ऐसे मिला लीजिए, इनको ऐसे मिला लीजिए। रहे विवरण, सरोज नयनन, बदन बदन विधु, रहे विवरण, भुज मतलब उनकी बाहें जो हैं सांपों से अति सर्पों से सुंदर हैं, जो भुजंग हैं सांपों से बहुत अधिक सुंदर हैं, जिसलिए शर्म के मारे लजा करके सांप जो है विवरण मतलब बिल में चले जाते हैं। सरोज नयनन, और जो कमल है वो तालाब में चला जाता है, सलील मतलब तालाब में चला जाता है। बदन विधु, और चंद्रमा जो है नभ में भाग गया है। उनकी भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता को ही देखकर ये सब अपने अपने स्थान से भाग गए हैं। उपमा अति दूरदर्शन, और भगवान श्री कृष्ण के बचपन की उपमाएं सुंदरता को देख करके जो उपमा है, यानी जो सुंदरता को बढ़ाने वाली जो उपमाएं हैं, वे सब अपर दूरदर्शन डर करके दूर भाग गई हैं। मंजुमेचक मृदुल तन, मंजुमेचक मृदुल तन अनुहरत भूषण फरन। मंजु मतलब होता है दोस्तों सुंदर, मेचक मतलब सांवले, मृदुल कोमल, तन मतलब शरीर, अनुहरत भूषण फरन। ये जितने गुण इनके शरीर में दिखाई दे रहे हैं, वे आभूषणों को स्वयं में अपने आप को आभूषणों से भरे हुए हैं, अर्थात भगवान श्री कृष्ण को और किसी आभूषण की आवश्यकता नहीं है। मानव सुभग शिशुतर फर अद्भुत फरन। मानव मतलब मानव, सुभग मतलब सुंदर, मानव सुंदर, श्रृंगार शिशुतर, श्रृंगार का छोटा, शिशु माने श्रृंगार मतलब श्रृंगार का, शिशु मतलब छोटा, तर मतलब वृक्ष, मानो सुंदर श्रृंगार का छोटा वृक्ष, फर अद्भुत फरन, अद्भुत फलों से फर, अद्भुत फरन। श्री कृष्ण भगवान के बालपन में उनकी सुंदरता को देखकर उनके भुजाएं, उनके आँखें, उनके मुख को देखकर ऐसा लग रहा है इतने सुंदर हैं भगवान श्री कृष्ण कि मानो सुभग मतलब सुंदर, श्रृंगार मतलब श्रृंगार का पौधा, शिशु मतलब छोटा, तरु मतलब वृक्ष, फरो है, फरो मतलब फरा हुआ है, अद्भुत मतलब विचित्र, विचित्र फरन मतलब फरों से। मानो श्री कृष्ण का, श्री कृष्ण रूपी छोटा सा पौधा अद्भुत फलों से भरा हुआ है। चलत प्रतिबिंब मन अगन घुटुरुवन करत, चलत प्रतिबिंब मन अगन घुटुवरन करत। जब भगवान श्री कृष्ण जी चलते हैं, मतलब माता यशोदा के आंगन में जब चलते हैं, उनके बालपन का वर्णन हो रहा है। तो दोस्तों पद प्रतिबिंब, उनके पैरों का प्रतिबिंब मतलब उनकी प्रति परछाई जो है फर्श पर दिखाई देती है, मणियुक्त फर्श पर दिखाई देती है। जैसे आप लोगों के घर में संगमरमर या टाइल्स वगैरह लगी रहती है तो उस पर परछाई नहीं दिखती है, बिल्कुल वैसी उसी चीज़ का वर्णन हो रहा है। चलत पद प्रतिबिंब मन आंगन में घुटुवरन करन, घुटुरन करन मतलब कर मतलब हाथ होता है, कर घुटुरन मतलब घुटनों से, और करन मतलब कर, हाथों और घुटनों के बल पे जब श्री कृष्ण भगवान जी चलते हैं, उनका प्रतिबिंब माता यशोदा के आंगन में दिखाई पड़ता है। जलज संपुट छब भर लेत उर जनुहरन, जनु धरन मतलब धरती, जलज संपुट सुभग छब भर लेत उर जनुधरन। मानो धरन मतलब दोस्तों धरती, धरन मीन्स धरती, मानो धरती ने जो है
जलज संपुट, अर्थात आप लोगों ने देखा होगा ब्रह्मा जी जब बैठते हैं कमल पर तो कमल के बीच में बैठते हैं। और बिल्कुल सेम उसी प्रकार से आपने लक्ष्मी जी को भी देखा होगा, कमल की पंखुड़ियों के बीच में जो उसकी मेन पंखुड़ियाँ रहती हैं उनके ऊपर से ही उनका वास रहता है, उसी पे वे विराजमान रहते हैं। जलज संपुट सुभग छवि, ऐसा लगता है श्री कृष्ण जब उस मणियुक्त आंगन में चल रहे हों तो मानो धरती ने जलज संपुट नीचे से परछाई में कमल खिला दिया हो और उसी कमल के बीच में भगवान श्री कृष्ण हैं। और ऐसा लग रहा है धरती ने प्रभु जी को, भगवान श्री कृष्ण को अपने गोद में अपने भर ले, मतलब हृदय में भर कर कमल की रूपी कमल में उस पर रखी हुई हैं। पुण्य फल अनुभवन सुतह बिलोक के नंद घरन, पुण्य फल का अनुभव करती हैं। सुतह मतलब अपने पुत्र को, बिलोक मतलब देख कर, कै मतलब देख कर, बिलोक कै देख कर, नंद घरन अर्थात नंद की घरानी, नंद की औरत, नंद की घरन, नंद बाबा के घरन मतलब उनकी औरत पुण्य फल का अनुभव करती हैं। सुतह मतलब बिलोक कर, अपने पुत्र के को देख करके, नंद की घरन बाबा नंद की यानी यशोदा माँ जो हैं अति मतलब अति फल को अनुभव करती हैं, बहुत ही खुशी अनुभव करती हैं अपने आप को कि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जैसे बालपन भगवान श्री कृष्ण को अपने जो है कर कमलों में लिया हुआ है। सूर प्रभु की उर्वशी किलकन ललित लरखरन, सूरदास जी कहते हैं मेरे नेत्रों में, मेरे आँखों में, मेरे हृदय में प्रभु की उर्वशी मतलब हृदय में जो बसी हुई है छवि, कैसी छवि है वो, किलकन आंगन में किलकारियाँ मारते हुए, ललित लरखरन किलकारियाँ करते हुए, लड़खड़ाते हुए जो उनकी छवि है भगवान श्री कृष्ण की, वही मेरे हृदय में बसी हुई है। दोस्तों उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया होगा तो भी पर मैं इसको आपको आने वाले समय में इस तरीके से समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा कि आपके परीक्षाओं में बेहतर से बेहतर रिजल्ट आपको मिलेंगे। उम्मीद है दोस्तों ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। आज के लिए बस, आज हम वात्सल आपका कंप्लीट करा दिए हैं। आप इसको बार बार देखिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। करती हूँ व्रत में तुम्हारा स्वीकार करो माँ, मझधार में मैं अटकी बेड़ा पार करो माँ, बेड़ा पार करो माँ। जय माँ संतोषी हो, जय माँ संतोषी।